एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मीनिंग, डेफिनेशन, वेरियस फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज़ का यहाँ पे स्टडी किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या होते हैं, उसमें मतलब जो विवरण सामग्री जिसको हम कहेंगे पार्षदंतर नियम की, वो आज हमने देखना है। और साथ ही साथ हम अल्टरेशन कब कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब परिवर्तन के क्या प्रावधान है, या प्रावधान कहने से मैं ये कहूँगी कि किस अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में अल्टरेशन की प्रोसेस की जा सकती है, इसका आज हमें यहाँ पे मेन रूप से या मुख्य रूप से अध्ययन करना है। तो अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो 27 कंटेंट्स यहाँ पे दिए हुए थे, करके मैंने लिखे नहीं है, मैं वो आपको रीड करके ज़रूर बताऊंगी, साथ ही साथ उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दूंगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं वीडियो शुरुआत करते हुए ही, कि ये जो हम MOA हमने यहाँ पे स्टडी किया है या AOA की स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम जो देख रहे हैं मेनली मैं आपको जो भी डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे जानकारी, वो जो पब्लिक कंपनी है उसको मद्देनजर रखते हुए जो फॉर्म्स है, मैंने पहले भी आपको 3 से 4 बार वार्न किया है कि ये जो फॉर्म है, ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए A to E का जो शेड्यूल 1 के हिसाब से फॉर्म का स्ट्रक्चर है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए F to J का जो स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये पर्टिकुलरली या मेनली पब्लिक कंपनी के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर आप में से कुछ लोग मुझे ये पूछ सकते हैं कि मैम फिर प्राइवेट कंपनी के लिए या OPC के लिए अंतर नियमावली या पार्षद अंतर नियम या पार्षद सीमा नियम के क्या प्रावधान है, या क्या वहाँ पे बातें बताई गई है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको पब्लिक कंपनी के लिए डिफाइन किया है, आपको प्राइवेट कंपनी और OPC की जानकारी मैं नोट्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो जब भी आपको हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद PDF मिलेगा, तो आपको गो थ्रू होना है उस PDF से, तभी आप समझ पाओगे पूरी यहाँ पे क्या जानकारी हमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करूँ। इसीलिए हम यहाँ पे 360 डिग्री में अगर पूरा ओवरऑल देखना चाहते हैं, तो मैं आपको 50% दे रही हूँ, तो आपको भी 50% यहाँ पे अपनी ओर से एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम मिल के काम करेंगे तो यहाँ नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है। सो मूव करते हैं अपने कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ओर। तो अगर कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इसमें मेनली आपको मतलब यहाँ पे 27 अलग अलग कंटेंट्स बताए गए, जो मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल वे में एक हमारी जो जिसको कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला नेम एंड स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज इन द आर्टिकल्स, देन थर्ड द टोटल एक्सक्लूजन और पार्शियल अडॉप्शन ऑफ टेबल F। अब ये जो हम सबसे पहला यहाँ पे जानकारी देख रहे हैं, ये टेबल F मतलब जो शुरुआती, जैसे मैंने MOA की भी वक्त आपको बताया था कि शुरुआती जो है उसका कंटेंट क्या होता है हम वो देखेंगे, फिर उसमें स्लाइटली चेंजेस टेबल G में, टेबल H में, टेबल I और टेबल J में होगा, लेकिन हम मेन जो फर्स्ट है उसका यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सो वो बताया हुआ है। उसके बाद आपको मेन कंटेंट, अब ये जो हमने देखा, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, ये मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो पॉइंट्स मैंने कहा है आपको, या मेरे कहने के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यहाँ पे दर्शाने वाले पॉइंट्स अब शुरू होने वाले हैं। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेनली शेयर कैपिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब अंश पूंजी के बारे में वहां पे जानकारी बताई हुई होती है। फिर अंश पूंजी में भी कई प्रकार की जानकारी है, मतलब शेयर कैपिटल या अंश पूंजी की जानकारी हो, इतना बोल के नहीं चलता। तो इस पॉइंट को और सब डिवाइडेड करते गए, उसी के आधार पे 27 पॉइंट बने, बट हम शेयर कैपिटल इस मेन पॉइंट के अंतर्गत सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में या अंश पूंजी के पॉइंट में क्या बताना है, राइट्स अटैच टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड वेरिएशन ऑफ सच राइट्स, मतलब जो अलग अलग जो बोलेंगे क्लासेस, यानी कि जो अलग अलग स्तर के यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल या हमारा जो शेयर होल्डर्स रहने वाले हैं उन सभी के राइट्स का यहाँ पे हमें विवरण देना है, और शेयर कैपिटल के बारे में भी जानकारी देनी है अकॉर्डिंग टू देयर क्लास।
उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो बोल रहा है कि कॉल्स ऑन शेयर्स, मतलब हम शेयर के ऊपर लोगों को या हमारे जो हमारे शेयर होल्डर्स है उन्हें हमें कॉल करना है ना, मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन की प्रोसेस, फिर अलॉटमेंट की प्रोसेस, फिर वेरियस कॉल्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती है, तो वो कॉल्स के जो प्रावधान है वो हमें लिखने हैं। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है तो उसकी पूरी जानकारी वहां लिखी होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रांसमिशन असाइनमेंट्स ऑफ शेयर, मतलब हस्तांकन और हस्तांतरण ये दो चीज है। तो सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ शेयर ये हस्तांतरण है, और ट्रांसमिशन मतलब हस्तांकन होता है। हस्तांकन जब शेयर का किया जाता है उसकी भी प्रोसेस यहाँ पे पहले से पार्षद अंतर नियम में यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही दर्ज होनी चाहिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब जब जिसको हम बोलते हैं कि जब शेयर्स के ऊपर रही हुई जो बकाया राशि है, जो अनपेड अमाउंट है, वो शेयर होल्डर पे करने में जब असमर्थ हो जाता है, कैपेबल नहीं होता, एट दैट टाइम हम फॉरफीचर करते हैं, मतलब शेयर को फिर से हथिया लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, उसके लिए भी प्रावधान पहले से बनाए हुए होनी चाहिए। जब ऐसी प्रोसीजर आएगी कि हमें फॉरफीचर करना है, शेयर फॉरफिटेड करना है, तो वो प्रोसीजर क्या होगी वो शो करेगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद है अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल में आपको कुछ अल्टर करना है, अब आपको याद आया होगा कैपिटल क्लॉज, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा कि अगर कैपिटल क्लॉज में अल्टर करना है तो उसका पूरा हमें जानकारी सबसे पहले हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दर्ज करानी पड़ती है, तो वो भी यहाँ पे मुख्य रूप से हमें लिखना होता है। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बायबैक ऑफ शेयर्स, जनरल मीटिंग, प्रोसीडिंग्स एट जनरल मीटिंग मीन्स यहाँ पे जो शेयर्स के बायबैक की प्रोसीजर है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के राइट्स और यहाँ पे जो लायबिलिटीज है उसके बारे में भी कहा गया है। फिर मीटिंग्स के बारे में भी यहाँ पे हमें जानकारी लिखनी होती है कि जनरल मीटिंग का क्या फॉर्मेट होगा, उसके क्या क्या प्रोसीजर होगी, ये सभी बातें लिखनी होती है। उसके बाद वोटिंग राइट्स बताना होता है कि किसे हमें मतलब किस प्रकार का वोटिंग राइट्स हमारे इसमें होगा शेयर होल्डर्स के लिए। फिर है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग एक अगली तारीख तक का बर्खास्त कर देना। आपने ये मूवीज में बड़ा सुना होगा, कोर्ट एडजर्न कर दिया जाता है कि अगली तारीख तक का कोर्ट की जो ये है वो आगे बढ़ा दी जाती है। वैसे ही मीटिंग किसी कारणवश अगर मीटिंग जिस मुद्दों के लिए बुलाई गई है वो मुद्दे अगर हमें सार्थक ना होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे समय के लिए हम मीटिंग किसी दूसरे तारीख पर भी धकेल सकते हैं, तो उसे एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग कहते हैं। तो उसके लिए भी प्रावधान वैसा हम कर कब सकते हैं जब वैसा मेंशन होगा हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद है प्रॉक्सी मतलब प्रतिनिधि, अगर कोई शेयर होल्डर चाहे तो वो अपने प्रॉक्सी को मीटिंग्स में भेज सकता है क्या, प्रतिनिधि का प्रावधान होगा क्या, ये सब बातें अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रॉक्सी के लिए पहले से प्रोविजन है तो ही प्रॉक्सी यहाँ पे अडॉप्टेबल होगा या अप्लीकेबल होगा, मतलब प्रतिनिधि की संकल्पना उपयोग में लाई जा सकती है। उसके बाद है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ या सीएस, कंपनी सेक्रेटरी या सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में भी पूरी जानकारी हमें पहले ही यहाँ पे नमूद करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है कि मतलब यहाँ क्या उनके अधिकार होंगे, क्या जानकारी उनके लिए, हमें कैसे प्रकार का मतलब ये सब हमने फॉर्मेट निर्माण किया है, या जिसको हम बोलेंगे कि मैनेजरियल पर्सोनल जो होंगे उसके बारे में पूरी जानकारी फुल एंड फाइनल यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद है द कॉमन सील ऑफ ए कंपनी, फिर है अकाउंट्स, ऑडिट और वाइंडिंग अप के। अब अकाउंट्स और ऑडिट के ऊपर हम ज्यादा चर्चा न करते लेकिन वाइंडिंग अप के बारे में बात करते हैं। अगर कंपनी का हमें मतलब कंपनी बंद करनी है, निस्तारण करना है, लिक्विडेशन करना है, वाइंडिंग अप करना है, तो ऐसे समय पे क्या यहाँ पे किस प्रोसेस से कंपनी जाएगी या किस प्रक्रिया का अवलंब करना पड़ेगा, वो सब जानकारी यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद आर्बिट्रेशन के बारे में जानकारी यहाँ मेंशन करनी होती है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक कंटेंट माना गया है। और उसके बाद डेट एंड प्लेस वहां पे मेंशन करना पड़ती है। सो ये 27 अलग अलग अब यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपको मेंशन कराया है, बट ईच एंड एवरी
पॉइंट मैंने डिस्क्रिप्शन उसका नहीं दिया, क्योंकि अब जैसे ऑडिट एंड जो हमने देखा अकाउंट्स, ये सब चीजें ये आप भी जानते हो इससे। सो यहाँ आपको क्या याद में रखना है, केवल कंटेंट के पॉइंट्स याद में रखने हैं, और इसका पूरा जो जानकारी है वो मैं आपको नोट्स फॉर्म में देने वाली हूँ। सो कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है, इसका एक मैंने यहाँ पे आपको मोटा मोटा सा एक विवरण देने की कोशिश की है, एक उसकी जो कंटेंट होते हैं उसकी जानकारी देने की कोशिश की है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे चलते हैं, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कब अल्टर किया जा सकता है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने की प्रोसेस देखें तो अल्टर करने के लिए हम सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि जब आप नई नियमावली, नई अंतर नियमावली का अवलंब करना चाहते हो, मतलब न्यू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आप अपने कंपनी के लिए बना रहे हो और उसका अब हमें प्रोसीडिंग करना है, एट दैट टाइम आपको एक जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगी और उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप अल्टर कर सकते हो अपना ओल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन न्यू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब बदलाव किए जा सकते हैं पुराने से नए में। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया गया है, सो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, और जिस तरीके से बदलाव की प्रणाली हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उस बदलाव के साथ साथ हमें हमारा इंटरनल मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ता है। सो उस अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट ऑफ एट दैट टाइम मीन्स व्हाट इज द नीड ऑफ दैट टाइम, ये सब ध्यान में रखते हुए हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। मतलब समय को ध्यान में रखो, जरूरतों को ध्यान में रखो, और समय और जरूरत दोनों के हिसाब से फिर बदलाव करने पड़ते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अंतर नियमावली में से कुछ अगर हमें मतलब पूरी नहीं बदलना है, बस कुछ नियम हटाना है या निकालने हैं, तो ऐसे समय में भी हमें जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रिजोल्यूशन वहां पे पास करना पड़ता है, और जो कुछ नियम जो हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, जो हर्डल्स निर्माण कर रहे हैं, उस नियम को हम हटा के उसके जगह जो हमारे लिए यूजफुल है वो वहां पे रूल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अल्टर कर सकते हैं वो है कि अब जैसे हम कुछ कम कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम कुछ शामिल भी करेंगे, तो हटाने के लिए भी अल्टरेशन की प्रोसीजर के लिए हमें जनरल मीटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन है, कुछ शामिल भी करना है तो भी हमें वो करना पड़ता है, मतलब वो प्रोसीजर करनी पड़ती है। उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप जो पार्षद अंतर नियम है उसमें कुछ पूरक नियम, मतलब जो सब रूल्स है अगर वो ऐड करना चाहते हो कि मतलब जैसे जिसको हम बोलते हैं ना कि अगर ऐसी परिस्थिति ना हुई और वैसी हुई तो मैं अगर सब मतलब सभी सही तरीके से चल रहा है तो मैं इस प्रोसीजर का फॉलो करूंगा, इस प्रोसीजर को। और अगर वो मतलब ये कंडीशन, मतलब जिसको हम प्लान बी कहते हैं ना, वो चीज कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा, तो ऐसे जो पूरक नियम होते हैं, सब रूल्स होते हैं, वो भी अगर आप बना के रखना चाहते हो समय का, मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कि आपको अगर संधि आई हुई है, अवसर आया हुआ है, लेकिन उस अवसर को आपकी नियमावली उससे मैच नहीं कर रही है, उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो ऐसे समय में आपने उसके लिए एक सेकेंड फॉर्मेट अगर बना के रखा है तो आप हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वैसे कंटेंट मेंशन करके रख सकते हैं, और उसके लिए या समय पे जब हम मेंशन करना चाहते हैं तो हमें एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च करने के बाद अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं कि जो जब हमारी मतलब अंतर नियमावली कब बनी, जब इनको मतलब जब प्रोसीजर हो रही थी इनिशियल डेज में बनी है, लेकिन उस समय के पॉइंट्स आज के समय से अगर मैच नहीं खाते तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑल्सो, मतलब जब हमने संशोधन किया है उस संशोधन के आधार पर भी हम कुछ पॉइंट्स बदल सकते हैं, और सभी बदलाव के लिए प्रक्रिया एक ही करनी है कि जनरल मीटिंग बुलाइए और स्पेशल रिजोल्यूशन पास कीजिए, उसके बाद अल्टरेशन किया जा सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा, साथ ही साथ अल्टरेशन की क्या मतलब यहाँ पे हम कब अल्टरेशन कर सकते हैं ये देखा है, और मैं इसके साथ साथ मैं आपकी इसकी पूरी जानकारी, जैसे अब 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए फर्स्ट यूनिट के, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा इसका पूरा यूनिट का नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट उतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।